नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो काउंसलर की पोस्ट निकली हुई है एनवीएस में जो कॉन्टैक्ट पे निकलती हैं, ठीक है? तो क्या लिंक है और कौन-कौन से रीजन में निकली हुई हैं? कौन-कौन से रीजन का एक ही तरीका है अप्लाई करने का? जैसे पुणे रीजन का मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया था, वहाँ का तरीका अलग था, वहाँ पे लिंक अलग दिए गए थे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे चंडीगढ़ रीजन, लखनऊ रीजन, पटना रीजन इन सब में ही वैकेंसी निकली हुई है, जयपुर रीजन में भी वैकेंसी निकली हुई है और इनका सबका प्रोसेस एक है, एक ही लिंक है। तो आपको लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जिस रीजन में इंटरेस्टेड है करने के लिए वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको करना है? तो सबसे पहले तो आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही जितने भी जेएनवी हैं अलग अलग रीजन में, जैसे जितने भी अभी यहाँ पे देख रहे हैं चंडीगढ़, लखनऊ, पटना और जयपुर रीजन का निकला हुआ है फॉर्म, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। अब एक ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फीस भी आपकी लगेगी 500 रुपये पर कैंडिडेट विल बी चार्ज। SC ST एंड PH कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, उनको अपना जो वैलिड अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एप्रोप्रिएट जो भी है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है? फीस एक बार हो जाएगी तो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब से कब स्टार्ट होगा। तो चंडीगढ़ रीजन में जो फॉर्म है 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 24 मई। इसके साथ ही जयपुर रीजन की जो फॉर्म है वो 14 मई से स्टार्ट, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 28 मई लास्ट डेट है। इसके बाद लखनऊ रीजन का मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और 10 मई से ये स्टार्ट हो चुके हैं, 18 मई तक ये लास्ट है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पटना रीजन में 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, 21 मई लास्ट डेट है। और आपकी कोई भी क्यूरी है या फिर कोई डाउट है तो ये रीजन के ईमेल आईडी भी दिए गए हैं, वहाँ पे आप अपना क्यूरी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि लॉगिन वगैरह कैसे करना है। 500 रुपये फीस लगने वाली है। SC ST PH कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है? और पूरा वीडियो प्लीज जरूर लास्ट तक देखिएगा जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे ये दिया गया है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे, ठीक है? जब प्रोसीड टू अप्लाई आप यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आएगा। क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी। इसके बाद दोबारा से फिर से फिल करनी है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके साथ ही जो भी कंडीशंस मांगी गई है, जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है, वहाँ पे आप वो फिल करके पूरा फॉर्म भर के और फीस सबमिट करने का भी इसी में आएगा। तो फीस सबमिट अगर आप जनरल कैटेगरी OBC EWS से हैं तो 500 रुपये आपकी फीस लगेगी, ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पटना रीजन है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो पटना रीजन में मैंने आपको बताया डेट कब कब अप्लाई करनी है और इसकी इंटरव्यू की डेट्स भी बता दी गई है। 28 से 29 मई तक रहने वाली है डेट, ठीक है? चंडीगढ़ रीजन की बात करें तो डेट आपको पता ही चल गई है। यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट 11 मई से 24 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है उसकी बात कर लेते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी काउंसलर पोस्ट के लिए। तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपका, MA या MSc हो साइकोलॉजी में। इसके साथ ही 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए, ठीक है? तो ये है। इसके बाद एक्सपीरियंस है आपका, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है? कोई भी पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है? और जो एज क्राइटेरिया है 28 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 50 साल की एज क्राइटेरिया है। इसके बाद डिजायरेबल जो है, तो डिजायरेबल में कुछ सर्टिफिकेट हैं जो आपके पास अगर हैं तो उसके अलग से आपको नंबर मिलेंगे, जो वेटेज जो लिस्ट बनती है उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अटेंशन डिफिशियंसी, हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर, बिहेवियर इशू एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस। इसके साथ ही एडोलसेंस एजुकेशन, इनमें से कोई भी आपका डिजायरेबल अगर है। और फीस जो रहने वाली है, मतलब आपको मंथली कितना पे किया जाएगा, 44,900 रुपये पे किया जाएगा, ठीक है? तो ये है। इसके बाद लखनऊ रीजन की भी मैंने आपको लगभग सारी डेट्स बता दी हैं। वो इंटरव्यू इसके 1 जून से 2 जून को रहने वाले हैं और एज क्राइटेरिया और इसके साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब सेम ही रहती है, किसी भी रीजन में आप अप्लाई करें, ठीक है? इसके बाद
यहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो कॉपीज और 3 पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें एक ही रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब रहने वाला है। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस भी दिया गया पटना रीजन के लिए, कौन कौन सा वेन्यू रहने वाला है। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस, कर्पूरी ठाकुर सदन, A&B ब्लॉक, 5th फ्लोर, आसियाना, दीघा रोड, नियर राजीव नगर थाने, बिहार, पटना बिहार। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इसके बाद जयपुर रीजन की अगर बात करें यहाँ पे, तो 14 मई से स्टार्ट है फॉर्म, 28 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट जब आप अप्लाई कर देंगे। ये आपकी लिंक दी गई है यहाँ पे, इसी लिंक से आपका अप्लाई होगा। ठीक है, ये लिंक, इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एनवीएस में रिजेक्ट कंडीशन ऑफ एनी कैंडिडेट, मतलब कुछ अगर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल करती तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, एजुकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है कैसे कैसे रहने वाला है। तो इसके इंटरव्यू की डेट्स आपको बाद में ही पता चलेगी। 500 रुपये फीस रहने वाली है। इसके बाद अगर बात करें तो वेटेज कैसे बनता है, ये सारे रीजन के लिए है। तो वेटेज ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन टोटल 20 मार्क्स का रहेगा, मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मास्टर्स डिग्री आपकी है साइकोलॉजी में, तो जो भी आपके मार्क्स है उसके हिसाब से इसमें मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो 1 साल का डिप्लोमा काउंसलिंग का है उसके हिसाब से आपको 10 में से, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स देते हैं। ठीक है, इसके ग्रेजुएशन भी अगर आपका साइकोलॉजी में तो उसके 10 मार्क्स है। और इसके साथ ही आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन एमफिल पीएचडी या फिर और कुछ किया हुआ है तो 10 मार्क्स उसके मिलेंगे। इसके डिजायरेबल मैंने यहाँ पे बताया कि आप डिजायरेबल के भी यहाँ पे मार्क्स ऐड होंगे, तो जिनका डिजायरेबल जो डिप्लोमा है उनके अगर हैं, ये जो जितने डिप्लोमा यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से, तो इसके मार्क्स मिलेंगे 6 मार्क्स ईच, मतलब सबके लिए 6 में से कम मार्क्स मिलेंगे। टोटल 12 मार्क्स इसके हैं। तो जिसका भी इनमें से कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स किसी ने इससे रिलेटेड किया हुआ है, तो इसमें उसके लिए मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से वेटेज बनता है। इसके एक्सपीरियंस के आपके मार्क्स 18 मार्क्स हैं टोटल। जेएनवी में ही अगर काम किया है तो 4 मार्क्स और ईच ईयर मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे अदर देन जेएनवी का भी दिया होगा शायद। ठीक है, 2 मार्क्स, 2 नंबर मिलेंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अगर आपके हैं जेएनवी में ही है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से पूरा आपका वेटेज ये होता है। 70 मार्क्स का टोटल रहेगा, इसमें से आपको वेटेज दिया जाएगा। जो भी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है वो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स के रहेंगे। सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है, फ्लुएंसी आपकी क्या है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी सारी चीजें रहने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जो अब जिस भी रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बता दिया, ये लिंक है, ये आपको शेयर कर दी जाएगी। प्रोसीड टू अप्लाई पे करके रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। और डेट्स भी आप याद रखिएगा, कब किस रीजन की डेट है, तो उस हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप खुद भी चेक कर सकते हैं सारी चीजें, सारी डिटेल। ठीक है, ये आप यहाँ पे चंडीगढ़ रीजन, लखनऊ रीजन, पटना रीजन, जयपुर रीजन, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो बने रहिए इसी प्रकार की अपडेट, ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिएगा। जो भी जिस कैंडिडेट जहाँ भी अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है वहाँ पे अप्लाई कर पाए टाइमली, और आप सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। धन्यवाद।